जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसा दुर्लभ एवं गजब का प्रयोग लेकर आया हूँ जो ना तो आप सभी लोगों ने यह सुना होगा और ना तो कभी देखा होगा। यह एक ऐसी साधना है, श्री कृष्ण मोहन साधना। वशीकरण करें चुटकियों में, कन्हेश्वर श्री कृष्ण मोहन साधना। भारतीय तंत्र अत्यंत विशाल है और इसमें ऐसे कई तरह के सवालों के जवाब हैं जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में खोज सकता है। बस व्यक्ति को नियम का उचित पालन करना है और इस असाधारण पवित्र ग्रंथों में बताई गई प्रक्रियाओं के अनुसार साधना करनी है। सफलता तब से शुरू होती है जब व्यक्ति इस क्षेत्र में आत्मविश्वास विकसित करना शुरू करता है। अगर कोई व्यक्ति उनसे सवाल करता है तो चाहे साधना में कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए या इसे कितनी भी बार किया जाए, साधना कभी भी सफलता नहीं दिला सकती। जन्म अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण की अनुयायियों द्वारा उनके प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तांत्रिक इस रात को उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं क्योंकि यह तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय महत्व रखती है। एक असाधारण तांत्रिक ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि सम्मोहन का केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण है और इसलिए साधक इस दिन साधना करने पर सम्मोहन साधना में तेजी से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। योगिनी तंत्र में उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति हजारों जीवों और लाखों मुखों से कृष्ण साधना के अर्थ के बारे में पता नहीं कर सकता। संक्षेप विवरण: भगवान श्री कृष्ण को सम्मोहन का देवता कहा जाता है। भगवान कृष्ण की आज हम एक अद्भुत एवं परम गोपनीय साधना का अनावरण करने जा रहा हूँ। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति के अंदर सम्मोहन शक्ति का विकास होने लगता है। व्यक्ति के वाक्य में बातचीत करने में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और अपनी वाणी से किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। इस मंत्र जाप से साधक के शरीर से मोहिनी गंध निकलने लगती है जिससे व्यक्ति चर और अचर प्राणियों को अधीन कर लेती है। यानी कि जो लोग अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, याचनी साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, योगिनी साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, भूतनी साधना, प्रेतनी साधना, डाकनी, शाकनी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, सुर, असुर, विद्याधर आदि तमाम तरह की जितनी भी स्त्री वर्ग की पुरुष वर्ग की दोनों तरह की साधना होती है, सभी साधनाओं में यदि आपको पूर्ण रूप से सफलता चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण की इस साधना को संपन्न अवश्य कर लेना चाहिए। इस बात में जोर देकर बोल रहा हूँ। इस साधना में आपको 3-4 प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ और विलक्षण गुण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि वशीकरण की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी को भी आकर्षित करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, बातचीत करके सम्मोहित करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तंत्र मंत्र साधना में विकल्प आपकी प्रत्यक्ष सिद्धि मिलती है और इस साधना से आपके शरीर को कायाकल्प भी हो जाता है। मतलब आपका शरीर यदि पुरुष की होगा चेहरा सुंदर से भरपूर हो जाएगा। शारीरिक जो ढांचा आपको बिगड़ा हुआ है उसमें भी सुधार आने लगता है और शरीर में बल, वीर, तेजस्वी और अजोस्ता होने लगती है। आप स्वतः स्वस्थ होकर, निरोग होकर गृहस्थ जीवन को भी आनंद प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक हर प्रकार के सुखों से लाभ जीवन भर सकते हैं और आप भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको सपने के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण दिशा निर्देश भी देते रहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए जिससे आपको उन्नति हो। हर प्रकार की आपको नॉलेज भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती है और एक मित्र सखा की भांति वह आपको साथ देते रहते हैं। जीवन के हर एक पड़ाव पर आपको उनकी सहायता मिलती रहती है और यदि अपनी साधना को हर वर्ष संपन्न करने को नियम बना लिया तो फिर आपको किसी और साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि श्री कृष्ण आपको धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि, प्रगति और हर एक प्रकार से संपन्न कर देते हैं। आपको फिर किसी और देवी देवता की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भागवत गीता में पहले ही बोल रखी है कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। इसलिए आप खुद अपने
आपको अर्जुन बनाए और उनकी शरण में चले जाएं। इस साधना को करने के बाद फिर व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। यह साधना आपको हर प्रकार से बदल कर रख देती है और इसके साथ में स्त्री से लेकर पुरुष वर्ग दोनों कर सकते हैं, हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है और इसकी साधना अवश्य करनी चाहिए। इस नवरात्रि में भी कर सकते हैं, दीपावली पर भी कर सकते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पर भी कर सकते हैं और किसी शुभ पुष्प नक्षत्र योग आदि पर भी कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है और बहुत आसान है। यह एक ऐसी साधना दुर्लभ साधना है जो मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल प्रस्तुत किया और इसकी विधि आप बड़े सरलता से इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा यानी कि फोटो ले लीजिए और उन फोटो के सामने पंचोपचार पूजन करके वैजयंती की माला लेकर रोज 108 माले की जाप करें। मात्र 108 माले की जाप करने से यह साधना सिद्ध हो जाती है। जिस किसी को यह साधना संपन्न करनी है वह कृपा करके मेरे व्हाट्सएप नंबर या मुझसे डिप्रेशन में ये मैं मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट मंत्र नहीं दूंगा। फिर भी आज सोच रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच में मैं ये मंत्र प्रस्तुत कर दूं। आज मैं आप सभी लोगों को ये मंत्र भी प्रदान कर दूंगा। ये साधना बहुत ही सुगम है, बहुत ही अच्छी है। जो लोग यह करना चाहते हैं एक बार अपने जीवन में जरूर अवतरित करें। ये साधना से आप सभी प्रकार की अपनी मनोभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं। हर प्रकार की यह मनोभिलाषा पूर्ण करने वाली पावरफुल साधना है। एक बार इस साधना संपन्न कर लेने के बाद आपके जीवन में कभी भी किसी और साधना की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कायाकल्प स्वतः हो जाता है, वशीकरण स्वतः हो जाता है। आपको ये साधना करने के बाद काफी कुछ आपको स्वयं महसूस होगा। एक बार जरूर करें, तब परिचित है। कई लोगों ने साधना की और संपन्न हुई साधना है, इसलिए एक बार जरूर ये साधना करने को अपने जीवन में जरूर अवश्य करें। आज के लिए जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।